हाँ जी जी। कैसे हो सब। तो इस बार हमारे मई 2024 के एग्जाम्स अब कह सकते हैं कि पास आने वाले हैं। इसलिए मैंने देखा था कि कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए हुए थे कि सर इस बार की कोई प्लानिंग गाइडेंस सीरीज कब स्टार्ट होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि चाहे आप सिंगल ग्रुप में अपीयर होने वाले हो मई 24 के एग्जाम्स में, चाहे आप बोथ ग्रुप्स में अपीयर होने वाले हो, आज एक तो मैं अपने प्लानिंग और आपको गाइडेंस देने की जो सीरीज है उसकी सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं। इस बार की मेरी रिसर्च में मैं आपको वो चीजें बता के जाया करूंगा वीडियोस में कि आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना वो फुल रहेगा। फुल चार्ज के साथ आप अपनी स्टडी को करोगे, पूरा हार्डवर्क करोगे। एक बार आपको दिखा भी दूं कि पूरी कैलकुलेशन आज की वीडियो में मैं आपके पास लेकर आया हूं, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए। लेकिन सीधा वो डिस्कशन स्टार्ट कर दें उससे पहले आपको ये बता दूं, देखो सबसे बड़ी सिचुएशन हमारे माइंड में जो डिस्टरबेंस लेके आती है वो पता क्या होती है। हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट तंग करता है। आप भी सोचो, देखो मेरी ये चीज माइंड में रख के चलो कि वीडियो का जो टाइम है हो सकता है 10-15 मिनट हो सकता है 20 मिनट हो सकता है पहले ही खत्म हो जाए। मेरा मोटिव होता है कि चीज को क्लियर करके जाओ। ठीक है। अब कई बच्चों को होती है जल्दी कि हमने 10 मिनट से ज्यादा वीडियो देखनी नहीं, वो कमेंट भी करते हैं सर छोटी वीडियो डालो। लेकिन अगर बात ही ना क्लियर हुई, अगर आपने मेरे को 20 मिनट दे दिए और उस 20 मिनट की वजह से आपका जो पढ़ने का स्टाइल है वो इंप्रूव हो गया और आपने अपने 20 दिन बचा लिए, तो आज 20 मिनट देना है ना मायने रखता है। तो इसलिए मैं आपको पूरा वर्थ दे के जाऊंगा अगर आप मेरे को टाइम दोगे। और हाँ, याद से वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और अपने कमेंट्स जरूर किया करो कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, क्या सिचुएशन है आपके माइंड में, क्या उलझन चल रही है। क्योंकि ये दोनों साइड की कम्युनिकेशन है। मैं जो बता रहा हूं उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करोगे तो ही नेक्स्ट कंटेंट आपके लिए उतना ही रेलिवेंट मैं ला सकता हूं। अब मेरी बात को सुनो, मैं क्या कह रहा था आपको, उसके बाद ये सारा प्लान डिस्कस करते हैं। देखो होता क्या है, मान लो जैसे हमारे 3 सब्जेक्ट है, सपोज कर लो जो हमने रेडी करने हैं। अब उनमें एक सब्जेक्ट हमें ज्यादा तंग कर रहा है जिसमें हम ज्यादा वीक हैं। ठीक है। पहले तो माइंड में यही उलझन रहती है कि पहले उसको पढ़ें या पहले दूसरे किसी को पढ़ लें जो हमें ज्यादा आता है। और अगर हमें लगता है कि पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो ज्यादा आता है उसको स्टार्ट कर लें, लेकिन हमारे माइंड में ना प्रेशर उसी का बना रहता है जो वीक है। हम पढ़ किसी और को रहे हैं, माइंड में प्रेशर किसी और का बियर करके बैठे हुए हैं उसको बिठा के। तो होगा क्या, अगर आपने 7 दिन में जो इजी सब्जेक्ट है जो आपको पहले ही आता है उसको खत्म करना था, वो 7 दिन में आपसे आधा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका माइंड ही दूसरे में फंसा हुआ है। अब आपको लगेगा कि इसको तो 7 दिन ही लगने चाहिए थे, अब इसको अगर मैं 15 दिन लगा दूं, जो मेरे को हालात लग रहे हैं मेरे 15 लग जाने हैं, तो फिर मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं बचेगा। अगर मैं 7 दिन में खत्म कर लेता तो उसके लिए टाइम बच जाता। तो ऐसी जो उलझने हैं ना, पढ़ना कुछ और है माइंड कहीं और चल रहा है, ये सारी निकालनी बहुत जरूरी है ताकि आप एक पूरा स्मूथ वे में स्टडी कर सको। तो मेरा जो आज का प्लान है वो आई होप आपकी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। आज पूरी डेज की कैलकुलेशन, कितने दिन कहां रिवीजन रखी है मैंने, वो सारा सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप्स इकट्ठा ही चलना है। ये ना सोचना कि सर पहले ही सिंगल ग्रुप का बताएंगे या पहले दोनों का बताएंगे, मिक्स चलेगा। सारा देख लो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में और बहुत सारी चीजें आपको रोज दे के जाया करूंगा। तो चलो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं एक बार। सबसे पहले आप देखो कि मैंने जो डेज की कैलकुलेशन रखी है, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि यहां पे आपको 16 फरवरी 2024 जहां से मैंने टाइम की शुरुआत रखी है, 16 फरवरी 2024 से मैंने डेज काउंट किए हैं। यहां पे आप काउंटर देख सकते हो कि फर्स्ट डे से लेकर हमारे पास मैंने 30 अप्रैल तक का टाइम काउंट किया है। कि अगर 30 अप्रैल तक हम टाइम काउंट करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि 75 डेज हमारे पास 30 अप्रैल तक अवेलेबल है। 75 डेज। अब इन 75 डेज को मैंने कैसे डिवाइड किया है, अब आप जरा इस चीज को सबसे पहले देख लो, फिर कैसे कैसे सब्जेक्ट पकड़ने हैं फिर मैं वो भी बताता हूं। सबसे पहले तो मैंने आपके ये 3 डेज, स्टार्टिंग वाले 3 डेज, फ्राइडे सैटरडे और संडे, मीन्स 16, 17 और 18। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है 3 डेज फॉर प्लानिंग। यहां पे मैं आपको चाहूंगा कि मेरे साथ साथ सुनते जाओ, कॉपी पेन साथ रखो।
जितना सुनते जा रहे हो, समझ आती जा रही है, वीडियो को पॉज करते जाओ, कॉपी पर नोट करते जाओ, ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है। ये 3 दिन मैंने रखे हैं आपके यहां पे फॉर प्लानिंग। अब ये ना सोचना कि प्लानिंग कौन सी, इतना टाइम थोड़ी लगेगा प्लानिंग को। देखो अगर आप इस शेड्यूल में आने लगे हो जो मैं आपको देने लगा हूं, अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करने लगे हो, तो ये तो है नहीं कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया होगा। बहुत सारे बच्चे अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को चला रहे होंगे, तो उनमें आपको कुछ वाइंड अप पर आ चुका होगा, है ना। आपको लगता है कि ये चैप्टर में वाइंड अप कर लूं, तो इसलिए जो एग्जैक्ट आपने इस हिसाब से चलना होगा जो मैं आपको बताने लगा हूं, वो आप 19 से शुरुआत करना। ये 3 दिन में जो मैं चीजें आपको बताऊंगा उसको थोड़ा प्लान करने में और अपने सब्जेक्ट का जो एरिया आप चला रहे हो उसको वाइंड अप करने में यूज कर सकते हो। समझ गए ना मेरी बात को। अब देखो इसके बाद ये 3 डेज एक मैंने छोड़ दिए। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो कि मैंने क्या किया है, यहां पे ना आपका जो टाइम फ्रेम है वो मैंने वीक्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया है कि यहां पे आपके पास जैसे ये फर्स्ट वीक है, ठीक है, ये डेज जैसे 19 से लेकर 25 तक ये फर्स्ट वीक है, देन 26 फेब से लेकर 3 मार्च तक ये सेकंड वीक है। तो ऐसे हमारे पास अगर आप देखो कि मैंने कितने वीक्स आपके डिवाइड कर दिए हैं, यहां आपके पास ओवरऑल 9 वीक्स आपके हो जाएंगे 21 अप्रैल तक। 21 अप्रैल तक आपके 9 वीक्स हो जाने हैं जो टाइम अवेलेबल है। उसके बाद 22 अप्रैल ऑनवर्ड्स 30 अप्रैल तक 9 डेज मैंने छोड़ दिए। मैंने लिखा हुआ 9 डेज रिजर्व्ड, इनको मैंने छोड़ दिया कि ये बाद में आपके, ये नहीं कि सिर्फ ये दिन रिवीजन के हैं, रिवीजन इससे पहले ही हो जानी है, ये दिन मैंने एक्स्ट्रा छोड़े। ठीक है, अब कैसे हमने स्टडी करनी है, अब आप जरा उसको देखो। अब देखो ऊपर स्टार्टिंग में मैंने आपके 3 दिन छोड़े हैं, कोई सब्जेक्ट चला रहे हो, कुछ वाइंड अप करना है वो कर लो प्लानिंग के लिए, और लास्ट में जाके हमने 9 डेज छोड़े। तो बीच वाले जो डेज है हमारे पास वो पूरे 9 वीक्स बन रहे थे। ठीक है, अब उन 9 वीक्स में हमने कैसे स्टडी करनी है, अब हम जरा उस पर आ जाते हैं। अब देखो सबसे पहले मेरी मेन कैलकुलेशन को देखो जो इस वीडियो में आपके काम आने वाली है। अगर हमारे पास 9 वीक्स हैं तो हर वीक में 7 डेज होते हैं, तो इट मींस हमारे पास टोटल 63 डेज हैं अवेलेबल। 9 वीक्स अवेलेबल हैं, 3 छोड़ दिए ऊपर वाले, 9 डेज मैंने लास्ट में जाके छोड़े, तो बीच में जो 9 वीक्स बचे, तो 7 डेज के हिसाब से हमारे पास 63 डेज अवेलेबल हैं, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 60 डेज निकाल लिया है। यहां पे मैंने 3 दिन आपके छोड़ दिए, वो भी वेस्ट नहीं जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कहां यूज करने। तो हमारे पास 60 डेज है। अब यहां पे जिन बच्चों के बोथ ग्रुप्स हैं, मींस आपने 6 पेपर देने हैं, तो आप 60 डेज डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास डेज बन रही हैं 10 डेज पर सब्जेक्ट आपके बन रही हैं, 10 डेज पर सब्जेक्ट बन गए। अब अगर 10 डेज पर सब्जेक्ट हैं तो हमें हर सब्जेक्ट की रिवीजन का टाइम भी बचाना है। तो मैंने क्या किया है कि 10 डेज में से 3 दिन आपके निकाल दिए पर सब्जेक्ट फॉर रिवीजन, मतलब 10 में से 3 दिन आप रखो पर सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए। तो हमारे पास नेट स्टडी करने के लिए 7 दिन बचते हैं, पर सब्जेक्ट 7 दिन बचे, पर सब्जेक्ट 3 दिन हमारे रहेंगे रिवीजन के लिए। अब उसको कैसे यूज करना है, ये वो हैं जिनके 6 पेपर हैं, आगे साथ ही बताने लगा हूं जिनके 3 पेपर हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो अभी आपके पास 7 दिन पर सब्जेक्ट आए हैं जिनके 6 पेपर हैं, मींस बोथ ग्रुप्स हैं। तो इसका मतलब अब नॉर्मली बच्चों को होता है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम हमने पढ़ने हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ने हैं, तो आपके पास 7 × 2 14 डेज 2 सब्जेक्ट्स के हो गए। तो 14 डेज मतलब 2 वीक्स में आप 2 सब्जेक्ट्स तैयार करोगे, देन अगेन 2 वीक्स में आप फिर मतलब 14 डेज में अपने 2 सब्जेक्ट तैयार करोगे, देन अगेन आप 2 सब्जेक्ट तैयार करोगे। तो आपको अल्टीमेटली 2 वीक 2 वीक 2 वीक, समझ गए हो ना। आपने अपने 2 सब्जेक्ट्स को रेडी कर लिया, 14 डेज आपने अपने 2 सब्जेक्ट्स को रेडी कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा देखो हमारे पास, तो इस हिसाब से हमारे जो टोटल डेज हैं आपने 42 डेज यूज कर लिए, 42 डेज यूज कर लिए, क्योंकि आपने 14 है ना, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो आपके 42 आ जाएगा। तो 60 डेज हमने निकाले थे, वैसे तो 63 डेज थे, तो 3 मैंने आपके राउंड ऑफ में निकाल दिए थे, तो जो 60 बचे थे 60 में 42 डेज आपने यूज कर लिए अपने सब्जेक्ट्स को मेन कवरेज के लिए।
तो आपके पास डेज बचे 18 बच गए। जो 3-3 दिन हमने पर सब्जेक्ट छोड़े हैं, 3-3 दिन, तो 6 सब्जेक्ट्स मल्टीप्लाई बाय 3, आपके 18 डेज बच गए। प्लस वो जो 3 दिन मैंने आपके राउंड ऑफ में निकाले हैं, तो आपके पास 21 डेज बच गए हैं फाइनली रिवीजन के लिए। तो ये 21 डेज मतलब फिर से हमारे पास 3 वीक्स बच गए, 7 + 7 + 7। लॉजिक समझ लगा मैंने किस हिसाब से सारा शेड्यूल सेट किया है? तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे कि जिनके 6 पेपर हैं बच्चों के, तो यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है कि जो बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे हैं, आप फर्स्ट वीक सेकंड वीक अपने 2 सब्जेक्ट्स को तैयार करो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि आपका थर्ड वीक फोर्थ वीक आप अपने नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स को तैयार करो। देन आपके पास आ रहा है फिफ्थ और सिक्स्थ वीक, हमारे पास नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो ऐसे आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स तैयार हो गए। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था टोटल हमारे पास 9 वीक्स हैं, जिसमें 9 डेज नीचे एक्स्ट्रा भी अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास 6 वीक्स यूज हो गए, तो 9 वीक्स हैं। तो अब एक वीक में मींस 7th वीक में आप अपने 2 सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लो, मींस आपको 7 दिन मिल गए 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने में। फिर इसमें अगेन 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लो, फिर 9th में अगेन 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लो। इसके बाद फिर से अभी भी आपके पास आगे चल के 9 डेज रिजर्व पड़े। आई थिंक थोड़ी सेटिस्फैक्शन होगी कि कैसे तैयारी करनी है। अब एक बार जरा मैं सिंगल ग्रुप का भी डिस्कस कर दूं, फिर आगे और बताता हूं। अब जिन बच्चों के 3 पेपर हैं, अब आप देखो सेम ऐसे जैसे मैंने ऊपर बताया कि 63 डेज में से मैंने बताया ना आपको कि हमारे पास 63 डेज जो हमने यूज करने हैं, तो 63 डेज में से मैंने 3 दिन राउंड ऑफ करके हमारे पास 60 डेज निकाले थे। ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास 9 वीक्स हैं, 7 डेज के हिसाब से 63 डेज बन रहे हैं। तो हमने 3 दिन राउंड ऑफ में निकाल दिए, 60 डेज बचे। तो आपके पास 3 सब्जेक्ट के हिसाब से 20 डेज पर सब्जेक्ट आपके पास टाइम आ रहा है। पर सब्जेक्ट 20 डेज मिल रहे हैं आपके मेन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। अब आपके केस में मैंने क्या किया है कि देखो, जिन बच्चों के बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन चल रही है, उन्होंने पहले ज्यादा हार्डवर्क नॉर्मली किया होता है, तभी प्लान होता है कि दोनों देने हैं। जिन्होंने सिंगल ग्रुप देना है, उसमें काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रिपरेशन कम है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सिंगल ग्रुप देना है। तो मैंने आपके 20 में से 6 दिन साइड पे कर दिए पर सब्जेक्ट कि आप रिवीजन के लिए रखो, क्योंकि जितने दिन आप स्टडी के लिए रखोगे उतने यूज कर दोगे, फिर भी आपको लगेगा कि तैयारी नहीं हुई है। इसलिए बेटर है कुछ दिन रिवीजन के पहले अलग कर दो। 6 दिन निकाल दिए। अब हमारे पास बचे हैं 14 डेज पर सब्जेक्ट कवरेज के लिए, 14 डेज पर सब्जेक्ट कवर के लिए। अब 14 डेज पर सब्जेक्ट कवरेज के लिए हमारे पास आ रहे हैं, तो मैंने यहां पे क्या किया है कि आप एक सब्जेक्ट तो उठाओगे नहीं, आप एक सब्जेक्ट को पूरा उठा लो, उसके साथ कंबिनेशन बना लो, कोई भी सब्जेक्ट हाफ कर लो। ठीक है, ऐसे ही फिर से एक सब्जेक्ट पूरा उठा लेना, जो ऊपर हाफ किया है बाकी का उसके साथ हाफ कर लेना। मतलब आप 1.5 सब्जेक्ट और 1.5 सब्जेक्ट उसका सेट बना लो। अब 1.5 सब्जेक्ट इट मींस आपके पास 14 डेज पर सब्जेक्ट है टाइम, तो आपने 21 डेज का टाइम 1.5 सब्जेक्ट को देना है, 21 डेज का टाइम 1.5 सब्जेक्ट को देना है। आपका जो पूरा सिस्टम चलेगा वो उसी हिसाब से चलेगा जैसे मैंने अभी बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों को बताया था। बस आपके पास टाइम ज्यादा निकला है, सब्जेक्ट्स कम है, टाइम ज्यादा है। अब आपके पास जो रिवीजन का टाइम है वो सेम उसी हिसाब से, क्योंकि देखो 21 + 21 42, 60 डेज की अवेलेबिलिटी में से 42 डेज आपने यूज कर लिए स्टडी के लिए, 18 बचे प्लस 3 डेज वो जो हमारे राउंड ऑफ वाले, तो आपके पास भी 21 डेज हैं अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। लेकिन आपके पास फायदा ये है कि आपके पास 3 ही सब्जेक्ट हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे कि मैंने कैसे सेटिंग की है कि 19 फरवरी जहां से हमने अपने वीक को स्टार्ट करना है, तो यहां पे आपके पास आप देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है कि आपका ये फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, मतलब 7 दिन + 7 दिन 14 डेज, उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज। तो आपके पहले 3 वीक्स जिसमें आपने 1.5 सब्जेक्ट को रेडी करना है, फिर से अगेन 3 वीक्स में आपने अपने 1.5 सब्जेक्ट को रेडी करना है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद सेम वैसे ही आपके पास
ये 7, 8 और 9th वीक बचेगा जिसमें आपने अपने तीनों सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। आई थिंक ये चीज तो क्लैरिटी हुई ना। उसके बाद अभी भी आपके पास जो टाइम है वो बच जाएगा 9 डेज का। हाँ, जिन बच्चों का पेपर ही सेकंड ग्रुप के हैं उनके पास थोड़ा और टाइम होगा। ठीक है, अब ये चीज की आई होप सबको क्लैरिटी होगी कि हम अपने डेज को कैसे यूज करें। अब आपके माइंड में आएगा कि कौन से सब्जेक्ट को कहां पे रखें, कौन से सब्जेक्ट को कैसे एडजस्ट करें, किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन बनाएं। अब ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले तो आपका जो काम है, ये सारी चीजें कॉपी पर नोट करते जाना। सबसे पहला जो आपका काम है वो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपने जो भी, देखो मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने लगा कि किस किस सब्जेक्ट का कैसे कॉम्बिनेशन बनाओ। मैं आपको ये बताने लगा हूं, सबसे पहले ये करो, जो भी सब्जेक्ट्स जिसमें आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो, ठीक है, और जो सब्जेक्ट जिसमें आपको थोड़ी सी वीकनेस लगती है, आप उनको कंबाइन कर लो। मतलब एक स्ट्रांग सब्जेक्ट, एक वीक सब्जेक्ट, एक स्ट्रांग सब्जेक्ट, एक वीक सब्जेक्ट। इसके साथ एक तो आपका वो टाइम का बैलेंस बना रहेगा और बोरियत भी नहीं होगी, इजी में आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, टफ में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाया करेगा क्योंकि इजी से आपका टाइम सेव होगा। अब दूसरी बात, आपको सबसे पहले ये काम कर लेना है कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है और जो वीक है उसमें कुछ तो ऐसे एरियाज हो गए जो आपको अच्छे से आते होंगे, उनको पहले अलग कर लो। समझ रहे हो ना? जो आपके स्ट्रांग एरियाज हैं, जो वीक एरियाज हैं, उनको अलग कर लो कि ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनको मैं पहले शुरुआत करने लगा हूं, जहां ये 1.5 सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं पहले शुरू करने लगा हूं। इनमें दोनों में या 1.5 में ये मेरे थोड़े से स्ट्रांग चैप्टर्स हैं, ये मेरे थोड़े से वीक चैप्टर्स हैं, ये मेरे ज्यादा वीक चैप्टर हैं। आप ऐसे उनको 2 या 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, ताकि जिस दिन आप बोर हो रहे हो उस दिन आप थोड़े स्ट्रांग चैप्टर्स को पकड़ लो, ताकि आज का दिन ना वेस्ट जाए, आपकी आउटपुट बनी रहे। जिस दिन आपको लग रहा है कि आज थोड़ा हार्डवर्क किया जाए, उस दिन आप मुश्किल चैप्टर्स को उठाओ। लेकिन अब इसके साथ इतना श्योर हो जाएगा कि टाइम यही अवेलेबल है, जो भी हमने किया है, जो भी हमने छोड़ा है, उसको प्रॉपरली लिखते हुए जाना है, प्रॉपरली लिखते हुए जाना है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये भी रहेगा कि सर आप ही बता दो चैप्टर्स, आप ही बता दो कौन से सब्जेक्ट को उठाएं। तो देखो, 3 दिन मैंने ऊपर प्लानिंग के लिए रखे, मेरे पास भी 3 दिन है। अगर आपको बताना होगा तो मेरे पास भी 3 दिन है। आपको कैसी प्रॉब्लम आ रही है, आप कौन से सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज ज्यादा हो रहे हो, कौन से पर्टिकुलर चैप्टर्स में ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, करें छोड़ें कैसे करें, अगर आप ये चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं आपकी उतनी ही हेल्प कर पाऊंगा। अगर आप, हाँ, आपने वीडियो देखी, 10 मिनट देखी, देख के छोड़ गए, 5 मिनट देखी, देख के छोड़ गए, फिर मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं? मुझे क्लियर होना चाहिए कि आपके माइंड में कहां प्रॉब्लम चल रही है। अगर मुझे क्लियर कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, समझो। तो आई थिंक आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है कि मुझे लगता है कि अगर आपको आज की वीडियो में डेज की क्लैरिटी हो गई है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 3 दिन में काम रह जाएगा प्लानिंग का। वो अब मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा, फिर हम चाहे मिलके प्लानिंग करनी होगी, मिलके प्लानिंग भी कर लेंगे। लेकिन वो सब कुछ अब आपके ऊपर है कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, मुझे बताओ। ठीक है, तो याद से वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने नहीं अभी तक किया है। चैनल पर न्यू हो तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर भी क्या, मैं कोशिश करूंगा डेली बेसिस पर हर प्रॉब्लम आपकी साथ साथ सॉल्व होती जाए और अपने इस बार के एग्जाम्स को हम 100% श्योरिटी के साथ क्लियर करें। तो मिलता हूं दोबारा कल आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।